नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए आप। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट relation between velocity of object and velocity of image and velocity of image। हम्म वेलोसिटी वाला सुन के ही डर लगता है ना कि कुछ ऐसा बहुत हाई फाई चीज होगा। हम्म है ना चुनमुन? जी सर। तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। सर जो कल क्वेश्चन गलत हो रहा था वो हो गया। मैं तो दोनों बार करा, दोनों बार अलग अलग आंसर आ रहा था तो मैंने तो छोड़ दिया। कौन सा? जो कल क्वेश्चन गलत हो रहा था। कौन सा वाला? दो क्वेश्चन भेजे थे, एक कल भेजा था, एक परसों भेजा था। अच्छा, तो कौन सा कल जो भेजा था वो उसका? तो कल। परसों जो भेजे थे उसका आंसर बोल रहे हो क्या? हाँ। अच्छा, वो जो कैलकुलेशन में जो अलग आ रहा था। ठीक है, वो देख हाँ। लेंगे आज फाइनल आंसर क्या होगा, क्लास के लास्ट में देख लेंगे। ठीक है। ओके। अब देखिए इसमें दो टाइप है। एक है टाइप वन, वो है कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, और यू कैन से इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। इफ वेलोसिटी इज, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ। हाँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, ये है पहला टाइप। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? बहुत ही आसान है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो कि अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो इसका जो इमेज बनता है, जितना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पीछे बन जाता है इसका इमेज। इमेज उतना ही डिस्टेंस पीछे बनता है। पीछे बनता है। अच्छा, सो ये मिरर है M1 M2 और ऑब्जेक्ट है, इमेज बन गया। इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कहां से? मिरर से। तो मिरर से ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, दैट वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ, निगेटिव ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अब इसका मतलब समझिएगा, सारे डिस्टेंसेस हमें मेजर करने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द मिरर। कहां से मेजर करने हैं? सारे डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं हम लोग कहां से? स्टार्टिंग फ्रॉम द मिरर। मिरर अगर से। मुझे अगर मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है तो मुझे इतना डिस्टेंस लेफ्ट साइड में जाना पड़ रहा है ना? तो यस सर। अगर मुझे इमेज का डिस्टेंस निकालना है तो मुझे उतना ही दूर अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। हम्म। ऑब्जेक्ट के लिए जिधर गया था उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में इमेज के लिए जाना पड़ेगा, उतना ही दूर जाना पड़ेगा। तो यही माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा और मिरर से जो इमेज का डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो दोनों दो अलग अलग साइड में होंगे। तो निगेटिव साइन वही वही शो कर रहा है कि एक के केस में अगर आप एक का डिस्टेंस अगर मेजर कर रहे हो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो दूसरा वाला होगा अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड वाइस वर्सा। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो अब आप क्या करो, इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, मैं थोड़ा देख रहा था ये जो मैंने बताया ना आपको मार्क्स है, ठीक है? तो
मैं एक्चुअली कल लॉगिन करके देख रहा था नीट के पीवाईक्यूज वगैरह। क्वेश्चंस तो ठीक ही ठाक आते हैं। बच्चे जो है वो नहीं पढ़ते हैं, मतलब एक सर्टेन लेवल पे जो चाहिए। क्वेश्चंस तो ठीक ठाक ही आता है, मतलब ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, बट इतना तो आता है कि ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नीट के लिए बहुत कम पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, मतलब जिनको अच्छा करना है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा बढ़िया से। ठीक है चुनमुन। यस तो सर। आपने भी जो डाउट पूछा, जो क्वेश्चन भेजा, जो डाउट पूछा, वो भी तो मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ सारे एस्पेक्ट्स तो उसमें कवर हो रहे थे कि मतलब सब कुछ पता होना चाहिए बच्चे को, तभी तो वो बना पाएगा। सब कुछ नहीं क्लियर रहेगा तो आपने भी जो क्वेश्चन भेजा था वो तो ऐसे नहीं बन पाता, राइट? यस सर। है कि नहीं? हम्म। हाँ तो चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। इधर भी हो जाएगा डी बाई डी टी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, ये क्या बोलते हैं, डी आर बाई डी टी तो वेलोसिटी होता है, डी आर बाई डी टी ही तो वेलोसिटी होता है। यस सर। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो कौन सा देगा वो? ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वही तो वेलोसिटी देगा। यस सर। तो ये पहला टर्म जो है वो क्या देगा आपको? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, बिकॉज सारे आप डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हो मिरर से ही, हम्म। तो इक्वल टू निगेटिव ऑफ क्या? वेलोसिटी डिवाइडिटी ऑफ ऑफ, इमेज। हाँ डिवाइडिटी ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। और डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर कर रहे हो आप? मिरर से। मिरर से। लेकिन ये नेट वेलोसिटी नहीं है, ये हम लोग देखो जो डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं, किधर मेजर कर रहे हैं? मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वो सिर्फ हमें वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देगा जो मिरर के परपेंडिकुलर है। तो हमने तो वैसे केस में ये हेडिंग ही ऐसा ही लिया था कि वेलोसिटी जो है वो मिरर के परपेंडिकुलर ही है, मैंने तो वही स्पेशल केस लिया था, राइट? क्या स्पेशल केस लिया था कि मिरर की वेलोसिटी, सॉरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर ही है। तो यहाँ पे तो पूरी की पूरी वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर ही है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी ज्यादा लफड़े वाली बात नहीं है। सिंपली ये वाला टर्म हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और इधर हो जाएगा निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है चुनमुन। यस सर। हम्म। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं, तो मेनली तो इंजीनियरिंग के रहते हैं, और उसी में मैं बाद में देखता हूँ कि आफ्टर रिजल्ट फिर वो बताते हैं कि हाँ सर मेरा मेडिकल में यहाँ पे हो गया, वहां पे हो गया, तब जानते हैं कि अच्छा उसका बायो भी था। ठीक है। और जो उस लेवल पे कर लेता है उसका अच्छा ही हो जाता है। तो ओके, सो वी आई एम इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ वी ओ एम। वी आई एम इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ वी ओ एम। ठीक है। यस सर। लेकिन ये किस डायरेक्शन में वेलोसिटीज होने चाहिए? ऑपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। अच्छा ओके। मिरर स्पेस। वेलोसिटीज आर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर। बहुत बढ़िया। ये याद रहेगा क्या? यस सर। एकदम श्योर, 100%? हम्म।
चलिए, अच्छा, अभी जो है आपको एक एग्जांपल देता हूं इस पे। एग्जांपल ये है कि ये मिरर है। मतलब बेसिकली क्या है ना कि ये एक ऐसी कुछ बड़ा सा ट्रक वरक है। ट्रक वरक है वो, उसके पीछे में ये शीशा लगा है और ये आगे जा रहा है। ट्रक जो है ना वो आगे जा रहा है। आ, कितने वेलोसिटी से आगे जा रहा है? 1 मीटर पर सेकंड से। और आप पीछे से जो है वो, आप पीछे से जा रहे हो बाइक पे और आपकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और ये ट्रक की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। फिर आपने देखा, अरे वाह, एकदम मस्त शीशा लगा हुआ है, एकदम चेहरा अपना बहुत झकास दिख रहा है इसमें। तो आपको जो अपना इमेज दिखेगा मिरर में, उसकी वेलोसिटी क्या होगी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? सर ये वन जो है ये मिरर की मिरर की वेलोसिटी। वेलोसिटी है, हाँ जी। ये 1 मीटर पर सेकंड जो है वो मिरर की वेलोसिटी है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ये बताइए। क्वेश्चन समझ में आया तो चुनमुन? सर मिरर और ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है। हाँ, साइमल्टेनियसली ट्रक अपने हिसाब से जा रहा है। ठीक है, ये मान लो ऐसा होगा ना। ऑफ इमेज। ये मान लो ये मिरर जो है वो कहाँ पे लगा है? ट्रक में लगा है। ट्रक में लगा दो इसको। ये ट्रक जा रही है इधर 1 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर हो गई है। सर जब ये दोनों साथ में मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा ना, दोनों की वेलोसिटी सेम थोड़ी है। आप पीछे से बाइक से जा रहे हो, आपकी तो वेलोसिटी ज्यादा है, तो डिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप ट्रक के ज्यादा क्लोजर नहीं होते जाओगे। हाँ हो तो जाएंगे। देखो, 4a-4। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एक इसका नॉर्मल मेथड होगा, बाद में एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है? 5 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना दे रखा है? 1 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर कितना हुआ? कितना हुआ ये? 4 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा? अभी अभी फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, कितना हो जाएगा ये? -4 क्या। अच्छा, आपको क्या निकालना है? VIM ही निकालना है या कुछ और निकालना है? आपको तो ये निकालना है। इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। हाँ ये तो मिरर वाला है। ये तो मिरर के रेस्पेक्ट में आया है कि मिरर के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है 4 आई कैप। मतलब मिरर के रेस्पेक्ट में जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो 4 मीटर पर सेकंड होगी इधर। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा? तो ये हम लोग लिखेंगे VI-VM। VIM होता है ना, VI-VM। V1 टू इज V1 - V2, रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़े थे ना। यस सर। तो ये हो गया -4 आई कैप। तो VI - VM कितना दे रखा है? 1 आई कैप इज इक्वल टू -4 आई कैप। तो देयरफॉर VI कितना हुआ?
-4 आई कैप प्लस आई कैप -3 आई कैप। ठीक है, वी आई क्या होगा? -3 आई कैप। -3 आएगा। कुछ गलत तो नहीं लिखा चुनू? नहीं। ठीक लिखा। तो वी ओ, हाँ जी, वी ओ एम हो गया वी ओ माइनस वी एम। ये हो गया 4, तो वी आई एम हो गया -4, तो वी आई एम को लिख दिया वी आई माइनस वी एम। तो ये हो गया -3 आई कैप। समझ में आया? यस सर। हाँ, लेकिन बहुत सारा लिखना पड़ रहा है ना, इसमें बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, राइट? हम्म। कुछ ऐसा फॉर्मूला हो कि डायरेक्टली एक लाइन में निकल जाए, मतलब बिना पेन उठाए हुए निकल जाए। तो ये देखते हैं हम लोग। देखो, शॉर्टकट मेथड देखो। शॉर्टकट ये है कि वी आई एम इज इक्वल टू कितना था? माइनस ऑफ वी एम। वी आई एम को लिख दो आप वी आई माइनस वी एम, यस सर। और वी ओ एम को लिख दो वी ओ माइनस वी एम। अच्छा, तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इसको रीअरेंज कर दें तो वी आई प्लस वी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा वी एम प्लस वी एम, दैट मीन्स 2 VM। ये सही लिखा क्या? देखो तो एक बार जरा। ये माइनस वी ओ को इधर लेते हैं, ये वी आई प्लस वी ओ हो गया, और ये माइनस वी एम को इधर लेते गए, प्लस वी एम हुआ, और ये माइनस ऑफ माइनस वी एम वो भी प्लस वी एम हो गया, तो दो दो प्लस वी एम हो गए, ये 2 हम्म। हो गया। ठीक है, यस सर। एक ये माइनस ऑफ माइनस वी एम प्लस वी एम हो जाएगा, और एक ये माइनस वी एम इस साइड में जाएगा तो वो भी प्लस वी एम हो जाएगा, तो इधर राइट हैंड साइड में 2 VM हो गए। ठीक है, जी सर। तो यहां से आ गया हमारा वी आई प्लस, ऐसा लिखता हूं, वी एम इज इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई बाई 2। ठीक है, वी एम इज इक्वल टू कितना कितना हो गया? वी ओ वी वी आई वी आई बाई 2। अच्छा, यहाँ पे जितने भी वेलोसिटीज है वो किसके रेस्पेक्ट में है? ऑल द वेलोसिटीज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सारे वेलोसिटीज किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, यस सर। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में मिरर की वेलोसिटी कितनी थी? 1। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी? 5। 5। ठीक है, तो ये बताओ, आपको निकालना था क्या था? वी आई। क्या निकालना था? वी आई। तो हम लोग फॉर्मूला में बैठाते तो क्या हो जाता? वी एम इज इक्वल टू वी आई प्लस वी ओ बाई 2, तो वी एम हो गया 1 इज इक्वल टू वी आई, वी ओ कितना है? 5/2, तो वी आई कितना हो गया? -3। आसानी से निकल गया ये। यस सर। आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है। आसान है ना? हाँ। हो जाएगा ना इस टाइप का क्वेश्चन अब? यस सर। अच्छा, एक और एग्जांपल दें इस टाइप का। एक और एग्जांपल इस टाइप का दें चुनमुन। हम्म देखिए, मिरर की वेलोसिटी इधर है 1 मीटर पर सेकंड, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर ही है 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड वी आई। ये जल्दी निकलना चाहिए, एकदम सुपर फास्ट। 8:15 दिख रहा है, 8:16 होने से पहले, अच्छा आई निकाल। 8:17 होने से पहले बता देना। वी आई इज वी आई माइनस वी ओ 1 2 -1 वी आई -5/2 -2 -5 +3 है सर इसका आंसर। हम्म
क्या चुनमुन? फॉर्मूला में ही तो बैठाना था। तो ये तो होता है Vm इज इक्वल टू। क्या था? Vm इज इक्वल टू VO प्लस VI/2, है ना? यही था ना फॉर्मूला? अरे हाय, उल्टा कर दिया मैंने। क्या कर दिया आपने? माइनस लगा दिया प्लस की जगह। बहुत बढ़िया। मार्क्स में भी माइनस लग जाएगा प्लस की जगह। चलेगा ना आपको? नहीं। चलिए बताइए नया वाला आंसर। -2, -7। अभी भी गलत। अभी क्यों गलत है? हम्म अभी सही है शायद, अभी सही है, सही है, सही है, सही है, सही। Vm कितना हुआ? -1। V हाँ, कितना है? 5 प्लस VI/2। तो VI कितना हो गया? -7। therefore VI हो गया -7। यस, ठीक है। यस सर। हम्म तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यू विल सी, अगर हम इसको थोड़ा एनालाइज करें, तो मिरर की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। तो ये बताइए मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हुई? VOM इज VO माइनस VM। तो ये हो गया 5 I कैप माइनस ऑफ -I कैप। कितना हो गया ये? 6 आई थे। तो मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है ना वो 6 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए फिर? वही होगा। मीटर पर सेकंड ऑपोजिट होना चाहिए। हाँ, -6 आई क्या। हाँ, ये होनी चाहिए -6 I कैप, है ना? यस सर। अच्छा, मतलब मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज को जो है वो इधर आना चाहिए 6 मीटर पर सेकंड से। तो हम्म। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए इमेज की वेलोसिटी? तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अभी अभी हमने देखा कितना आया है? -7। -7 आया है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। एक सेकंड, इसको से लिख देता हूँ। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये कितना आया? -7 आया है ना? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में -7 आया है। सो तो देखो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर इमेज की वेलोसिटी 7 रहेगी, तभी तो, अच्छा मिरर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तभी तो मिरर के रेस्पेक्ट में उसका 7 - 1 6 हो पाएगा। यस सर। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर ज्यादा होगा तभी तो मिरर की, दोनों का तो सेम ही डायरेक्शन है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर इमेज की वेलोसिटी 7 होगी तो मिरर भी इसी डायरेक्शन में 1 से जा रहा है, तो मिरर के रेस्पेक्ट में वो 7 - 1 6 हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो आ भी रहा है VIM इज -6। आप अगर यहाँ से बैठाओगे तो इट विल बी VI माइनस VM, दिस विल बी -6, विल बी VI माइनस, तो VI देयर फॉर कितना आ गया? -7। और आपको शॉर्टकट वाला फॉर्मूला याद है तो ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से बन गया, है ना? यस सर। बन जाएगा इस टाइप का। हाँ। पक्का? एकदम श्योर? यस सर। एक लास्ट एग्जांपल दें इस टाइप का। हम्म। चलिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर है, VO इज 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, और मिरर की वेलोसिटी इधर है 2 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे मैं तो म्यूट पे था। ओफ, देखो मैंने क्या बोला कि VM इज VO प्लस VI/2, ये फॉर्मूला लगा दिया।
ये साइन के साथ डालना है, इसीलिए देखो सब वेक्टर फॉर्म में रहता है, साइन के साथ डालना है। साइन के साथ डाल करके वी आई जो है वो 9 आ गया। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 9 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। मैं पूछ रहा था आपका भी 9 ही आया था क्या? बोला तो था आंसर। हाँ वो भूल गया ना, कितना 9 ही बोला था आपने। हाँ। वेरी गुड। तो टाइप 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप हेडिंग दे दो। टाइप 2। टाइप हम्म। टाइप 2, if velocity of object is parallel to the plane of mirror, parallel to the plane of mirror, velocity of object किधर है? पैरेलल टू द मिरर। बहुत बढ़िया। अभी देखो, मान लो आप गए एक बहुत से बड़े मॉल में, आपके पास कौन सा बड़ा मॉल है? सबसे बड़ा मॉल आपके पास किधर है? चुनमुन। पता नहीं सर। क्या मॉल ही नहीं पता? आप जाते नहीं है क्या घूमने? बहुत कम। हम्म। चलो बढ़िया है। मॉल वॉल में रखा ही क्या है। तो चलो, तो मान लो कि एक बहुत से बड़े मॉल में एक लिफ्ट है, और ट्रांसपेरेंट वाली लिफ्ट है, उसके गेट पे जो है वो शीशा लगा है मस्त। और ये उसका सिल्वर्ड साइड है। तो दिस इज सिल्वर्ड साइड। या फिर हाँ, या फिर हाँ, लिफ्ट में शीशा नहीं लगा है। मान लो यहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉप है, और उसमें शीशा लगा है, बड़ा सा शीशा लगा है। और आप उसमें जो है, इसके पास में ही एक ट्रांसपेरेंट लिफ्ट था। तो आप ट्रांसपेरेंट लिफ्ट में यहाँ पे जो है वो क्या हो गए, चले गए अंदर। और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ऐसे, आप इसके अंदर हो। तो ये लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, सामने बड़ा सा मिरर है, और आप ऊपर जा रहे हो, और सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो आपको जो है अपना इमेज इसमें दिख भी रहा है। आपको इमेज जो है किधर दिखेगा अपना? इस साइड में दिखेगा। यस सर। इस साइड में दिखेगा कि हाँ भाई, इस साइड में एक और चुनमुन है, और आप ऊपर जा रहे हो। तो ये चुनमुन भी ऊपर जा रही होगी। तो ये बताओ, आपको क्या दिखेगा? मतलब आपके लिफ्ट की जो वेलोसिटी है, ये इमेज की वेलोसिटी आपको उतनी ही दिखेगी, या कुछ अलग दिखेगा? उतना ही दिखेगा। सेम ही दिखेगा, हाँ। है ना? यस सर। तो क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मिरर से चेंज नहीं हो रहा है ना, मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज। नहीं हो रहा। हाँ, तो मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो नहीं रहा है, तो ये जितना ऊपर से ऐसा ऊपर उठेगा, ये भी उतना ही से ऐसे ऊपर उठेगा, राइट? तो दोनों की वेलोसिटी क्या दिखेगी आपको? सेम ही दिखेगी, है ना? क्या दिखेगा चुनमुन? सेम ही दिखेगा, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, दोनों क्या होंगे? सेम। होंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, दोनों होंगे सेम। सो वी आई एम विल बी इक्वल टू वी ओ एम। लेकिन ये वाली कंडीशन कब लेना है? व्हेन जब वो ऑब्जेक्ट इज जब वेलोसिटी इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर। कब लेना है? हाँ वेलोसिटी पैरेलल।
to the वेलोसिटी इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसे सोचो ना आपकी एक बड़ा सा मिरर है और बड़ा सा मिरर है, और आप जो है वो इसके सामने में दौड़ रहे हो, फ्लोर पे ही दौड़ रहे हो, मतलब नॉट टुवर्ड्स द मिरर, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर। कैसे दौड़ रहे हो, कैसे दौड़ रहे हो? parallel to पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर। तो जितने वेलोसिटी से आपको दौड़ोगे, इमेज की भी वेलोसिटी आपको उतनी ही दिखेगी, राइट? yes sir, इमेज की वेलोसिटी उतनी दिखेगी। नहीं दिखेगी। सो व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर, तो वी आई एम और वी ओ एम सेम होगा, ठीक है? हम्म। ओके, तो अगर वेलोसिटी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर होगा तो ये दोनों वेलोसिटी सेम होंगे, और अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर होगा तो वी आई एम जो है वो वहां पे माइनस ऑफ वी एम आ जाएगा। यही दो टाइप्स हैं बस, क्या समझे? जी सर। यही दो टाइप्स हैं। और आगे, तो आगे जो है इस पे एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल में जो है वो हम लोग लेंगे पूरा दोनों केस का मिला करके हाइब्रिड कर देंगे। जब सब कुछ हो रहा होगा, वेलोसिटी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में हो, तो क्या होगा? जैसे मान लो ये मिरर है, और ये मिरर की वेलोसिटी है इधर 5 मीटर पर सेकंड है मिरर की वेलोसिटी, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है? यस सर। ये ऑब्जेक्ट है, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लें, इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लें। आंसर ओके जो है वो आई कैप जे कैप के टर्म्स में बताना है। चुनमुन हो गया? सर। इसमें इसके कंपोनेंट्स लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। हाँ, कितने कितने आए कंपोनेंट्स बताइए? 10 का कितना आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? एम का एम का है 5√3/2। हाँ, 10। 5√3/2। अच्छा, एम वाले का आया 5√3/2 इधर हॉरिजेंटल वाले में, इधर इधर आ हाँ। गया 5 cos 30, है ना? यस सर। 5 cos 30 हो गया 5√3/2। और इधर कितना आया? और इधर इधर आया 5 sin 30 विच इज 5/2। बहुत बढ़िया, 5/2, ठीक है, गुड। हम्म। अच्छा, और 10 ऑब्जेक्ट वाले का का होगा कंपोनेंट कितना आया इधर? क्या? 10 वाले का इधर हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। 10 cos 60 विच इज 10/2 विच इज 5। और वर्टिकल कंपोनेंट 5√3। 10 sin 60 विच इज 5√3, है ना? यस सर। गुड। तो अब क्या करेंगे, टाइप 1 वाला काम अलग करेंगे हम लोग। जो वेलोसिटीज है ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, उसके हाँ। लिए अलग काम करेंगे, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर के लिए अलग काम करेंगे, ठीक है? करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों करना पड़ेगा। हाँ, सो फॉर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर क्या हो गया, एक्स एक्सिस ना? यस सर। सो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर
that is along x axis. x axis के along क्या फॉर्मूला लगाएंगे चुनमुन? v is equal to vo plus vi by 2, है ना? हाँ तो vm कितना है? VM -5√3/2. 5/2 vo कितना है? VO is परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ मिरर x एक्सिस के लॉन्ग, 5 आई कैप positive. पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग है तो +5 प्लस vi/2, है ना? Yes sir, कट 2 गया से 2 हो गया, तो क्या कितना हो गया? -√3 -5 ना? सॉरी माइनस में सॉरी सॉरी तो vi इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? क्या करना फॉर वेलोसिटी अभी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर, फॉर वेलोसिटी पैरेलल टू द प्लेन पैरेलल ऑफ मिरर, पैरेलल में तो सेम ही रहेगा जो ऑब्जेक्ट का है। सेम ही रहेगा जो ऑब्जेक्ट का है। बिल्कुल, देखो कैसे ये पैरेलल वाले में VIM इज इक्वल टू क्या होता है? VOM इज इक्वल हो लिख जाता सकते है हैं तो VI माइनस VM इज इक्वल टू VO माइनस VM। हाँ ये बताइए, माइनस VM कट गया यस सर, तो VI इज इक्वल टू कितना हो गया? VO की वैल्यू विच इज 5। VI इज इक्वल टू हो गया VO, और VO कितना है? VO पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5√3 है चुनमुन। मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो 5√3 है ना? यस सर, तो यहाँ पे VO कितना रह जाएगा? 5√3। ये बताइए, ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर वाले में मिरर के वेलोसिटी से कोई मतलब है? नहीं जैसे मान लो कि एक बड़ा सा लिफ्ट है और लिफ्ट के दरवाजे पे ऐसे मिरर लगा है और आप यहाँ पे पहुंचे उधर से दौड़ते दौड़ते लिफ्ट में जाने के लिए, पर लिफ्ट का दरवाजा खुल चुका था, बंद हो चुका था, और लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 2 2 मीटर पर अच्छा, और ओके, सो मान लो लिफ्ट ऐसे नीचे से ही आ रही थी और आप बटन प्रेस कर नहीं पाए, और ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, आप बटन प्रेस कर नहीं पाए, अभी दूर पे ही हो। लिफ्ट की वेलोसिटी इधर 2 मीटर पर सेकंड, आप आके रुक गए यहाँ पे, आपको अपनी वेलोसिटी कितनी दिखेगी? लिफ्ट ऊपर जा रहा है, मिरर जा रहा है ऊपर, आप तो यहीं के यहीं दिखोगे ना इमेज में। आप तो इमेज में रुक गए हो, रेस्ट में हो, तो रेस्ट के रेस्ट में ही दिखोगे। यस सर, तो मिरर चल रहा है या नहीं चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं है। सो यहाँ पे लाइक मिरर अगर अपने प्लेन के पैरेलल ही मूव कर रहा है तो उस केस में इसका जो वेलोसिटी है वो कोई रोल प्ले नहीं करेगा। सो यहाँ पे पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर में मिरर की कितनी वेलोसिटी है उससे कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है उससे मतलब है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? 5√3 बहुत बढ़िया, तो ये 5√3 क्या हो गया, किधर, कौन सा डायरेक्शन? ऊपर ही जाएगा, पॉजिटिव ऊपर को हमने वाई एक्सिस लिया था, ऊपर को क्या लिया था? वाई एक्सिस। तो ये 5√3 क्या हो गया, जे कैप। और इधर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, ये वाला जो डायरेक्शन था वो था एक्स एक्सिस। तो इधर जो हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर जो हमने निकाला था वो -i क्या? हाँ, ये -5 आई कैप था, राइट? यस सर, तो नेट वेलोसिटी अगर आप लिखेंगे तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? -5 -√3 VI इज इक्वल टू
-5 प्लस -5√3 +5 रूट। इधर आई कैप ना, यस सर। और +5√3 जे कैप। यही हो गया आंसर। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? वेलोसिटी दोनों केसेस में कैसे निकालते हैं? हम्म, दोनों का अलग अलग निकालेंगे। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर अलग, और पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर, अलग। और पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर में मिरर का वेलोसिटी कोई रोल प्ले नहीं करता। नहीं करता। समझ में आया? यस सर। याद रहेगा ये? हाँ। ओके, बहुत बढ़िया।